नमस्कार, हेलो एंड वेलकम अगेन। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। तो लास्ट टाइम हमने स्टैटिक राउट तक के देख लिया था। अब आता है हमारा द नाइस वन। ओके। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इन डेप्थ नॉलेज सेशंस की गहराई और बढ़ती जाएगी। ओके। सो फैक्ट दिस इज व्हाट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, द थ्योरी एंड कॉन्फ़िगरेशन, ओएसपीएफ। तो पहले वाले के अंदर में थियरी और दूसरे वाले के अंदर में कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये बताया हुआ। ओके। सो लेट्स गो। 34 मिनट का है। ट्राई टू मेक इट फास्ट। हम दोनों एक साथ ही निकाल देते हैं। ओके, दैट वुड बी बेटर। ऑल राइट, तो स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर में। मैं इंग्लिश ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। व्हाट वाज दैट annotation? ओके, चलिए चलिए। तो स्वागत है आपका अगेन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की थियरी के अंदर में। इसमें तीन टॉपिक है, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट वन, राउटिंग प्रोटोकॉल एंड द प्रॉब्लम दे सॉल्व। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं और वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग गेटवे प्रोटोकॉल। ओके। और लिंक स्टेट। तो दो प्रकार के प्रोटोकॉल भी होते हैं। एक होता है डिस्टेंस वेक्टर और एक दूसरा होता है लिंक स्टेट। तो उसके बारे में भी कुछ जानकारियां हमको इससे मिलेगी। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो इसमें आप जब ये खत्म होगा तब तक आपको पता चलेगा कि राउटिंग प्रोटोकॉल क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किस लिए राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया है। रिमाइंडर टू डायनेमिक राउट्स। डायनेमिक राउट को में अंदर जाने के पहले अब तक आपने क्या सीखा है ये देखते हैं। स्टैटिक राउट कैसे कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें क्या जरूरत होती है, क्या मेहनत लगती है, वो आपने पहले सीख लिया है। स्टैटिक राउट रिक्वायर्ड a lot of manual work. By contrast, routing protocol automatically learn remote subnet. उसके विपरीत ऑटोमेटिकली लर्न करता है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटर कैन लर्न रिमोट सबनेट। इसका क्या है फायदे। रिमोट के जो राउट्स है वो लर्न कर लेगा। राउट कैन एडवर्टाइज देयर लोकल सबनेट। राउटर कैन एडवर्टाइज देयर लोकल सबनेट, अपने खुद के सबनेट वो एडवर्टाइज कर देगा। राउटर्स कैन री एडवर्टाइज रिमोट सबनेट टू देयर। जैसे ये तीन राउटर है तो ये ए वाले जो इन्फॉर्मेशन बी को दे रहा है बी सी को पहुंचा देगा। सी वाली इन्फॉर्मेशन जो बी को मिल रही है वो ए को पहुंचा देंगे। और ये तीनों कन्वर्ज हो जाएंगे, यानी कि इनको तीनों को सारे नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। अभी इसके एडवांटेज क्या है। राउटिंग प्रोटोकॉल सॉल्व दी थ्री ट्रेड ऑफ द स्टैटिक रोड। स्टैटिक रोड की जो तीन दिक्कतें हमने देखी थी पिछली बार उसको ये सॉल्व करता है। दे ऑटोमेटिकली फाइंड द बेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन। अगर ये डाउन हो गया तो कहीं और दूसरा रास्ता गया है उस समय का बेस्ट पाथ, तो उसको वो राउटिंग टेबल के अंदर अपना फीड करेगा और फिर ट्रैफिक को अपने आप उस रास्ते से जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। द डायनेमिक रिएक्ट टू द चेंज इन द नेटवर्क। सो एनीवेयर, कोई भी कट हो कहीं पर भी अगर दूसरा स्पेस है दूसरा रास्ता है तो वो कभी भी ढूंढ के ऑटोमेटिकली इसको कॉन्फ़िगर कर लेगा अपने राउटिंग टेबल में और आपका नेटवर्क डाउन नहीं रहेगा। दे नो द राउटिंग इन्फो ऑफ देयर नेक्स्ट हॉप राउटर। अभी स्टैटिक रूट में क्या था कि हम नेक्स्ट हॉप दे के कहीं और तो ट्रैफिक पहुंचा दे रहे थे, लेकिन वहां की सच्चाई हमें नहीं पता थी कि क्या उस जगह पर से उसके आगे वाली जगह पे जाने के लिए रास्ता है कि नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व कर दी इसने। इसको ये पता रहेगा कि आगे रास्ता है कि नहीं। routing protocol also bring integrity to the routing knowledge in a network. Before routing exchange, prefix the first agree on how the protocol work, timer, packet size, and other important setting. If the router agree, they फॉर्म एन एडजेंसी, ऑल्सो नोन एज बिकमिंग नेबर। तो राउटिंग प्रोटोकॉल काम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर राउटर R1 पर आप एनेबल करोगे और R2 के इंटरफेस पे आप एनेबल करोगे, दोनों पे एक ही तरह का प्रोटोकॉल होगा जो आपस में अपनी सेटिंग भी डिस्कस करेगा। और उसके बाद में जब सेटिंग के ऊपर में उसको वो समीक्षा करने के बाद में जब वो दोनों राउटर एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज को कि हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तब वो एक नेबर रिलेशनशिप सेटअप करेंगे। तो ये क्या है, इंटीग्रिटी चेक हो जाती है इसके अंदर में। ठीक है।
अभी क्या है, डायनेमिक राउटिंग का नुकसान क्या है? एवरी एवरी चॉइस इन द नेटवर्किंग हैज ए ट्रेड ऑफ। अगर स्टैटिक राउट में दिक्कत थी तो इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो यह इसकी दिक्कतें क्या है वो भी याद रखने वाली बात है। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑफर अ लॉट ऑफ एडवांटेज बट दे आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट चॉइस। हमेशा ये बेस्ट चॉइस नहीं होते। दे कैन बी कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न। पहले तो राउटिंग प्रोटोकॉल की नॉलेज आनी चाहिए आपको, बट द बेसिक आर स्टिल वेरी इजी। दे यूज एडिशनल सीपीयू एंड मेमोरी। दिस इज लेस ऑफ प्रॉब्लम इन 2020। तो पहले सीपीयू साइज, सीपीयू छोटे हुआ करते थे और प्रोसेसिंग और मेमोरी की दिक्कत पुराने राउटरों के अंदर बहुत होती, तो ये उस जमाने के, लेकिन आज की तारीख में सारे राउटर और मतलब हेविली पावरफुल हो गए हैं, क्योंकि सीपीयू की टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई। दे मे बी अननेसेसरी इफ यू ओनली हैव वन पर। और यदि सिर्फ आपके पास में एक ही रास्ता, तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल करके क्या ही कर लोगे, वो भी एक चीज है। ठीक है, तो ये सब बात है। राइट, नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल व्हेन कंपेयर टू द स्टैटिक राउट्स? स्टैटिक राउट के कंपैरिजन में डायनेमिक प्रोटोकॉल के क्या फायदे हैं? डायनेमिक प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली फाइंड द बेस्ट पाथ टू ऑल द डेस्टिनेशन। सही लग रहा है। डायनेमिक प्रोटोकॉल रिएक्ट डायनेमिकली टू द चेंज इन द नेटवर्क। खुद ही रिएक्ट कर लेता है। डायनेमिक प्रोटोकॉल यूज द राउटर्स सीपीयू एंड मेमोरी साइज रिसोर्स एक्सटेंसिवली। तो ये फायदा तो नहीं है, नुकसान है। सच्चाई है लेकिन नुकसान है, तो मुझे नुकसान नहीं बताना है। डायनेमिक प्रोटोकॉल रिक्वायर लॉट ऑफ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन इन लार्ज नेटवर्क। डायनेमिक प्रोटोकॉल को क्या बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत पड़ती है? तो नहीं। तो ऊपर के दोनों सही है। ठीक है। Two routers are configured with the same routing protocol and they have exchanged routing information. When this exchange is completed, which of the following term can be used to describe their relationship? दो राउटरों ने आपस में, दो राउटर एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने राउटिंग इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर ली है, तो इनको क्या बोलेंगे? दे आर नेबर्स। दोनों नेबर है। दे आर कनेक्टेड राउटर। दे आर प्रोटोकॉल बडीज। दे हैव फॉर्म्ड एन एडजेसेंसी। नेबर तो वो है ही, एडजेसेंसी फॉर्म कर दी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के अंदर में ये एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, तो ये दोनों आंसर सही लग रहा है। ठीक है, एक टॉपिक खत्म हो गया हमारा। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर गेटवे क्या प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इसके आप इसके बारे में जानकारी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि जैसे कि नाम बताता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदरूनी और एक्सटीरियर मतलब बाहरी। तो नेटवर्क के अंदर चलाने वाले, नेटवर्क के अंदर आपके इंटरनल नेटवर्क के अंदर चलने वाले प्रोटोकॉल को हम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहते हैं। रन इनसाइड द नेटवर्क ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल EGP run between the organization. ठीक है, there are protocol for different situation with different advantage. All routing protocol can be categorized into one of the two. इन दोनों में सारे ही प्रोटोकॉल आपके आ जाते हैं। आप डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो कि जैसे इसको परिभाषित कर सकते हो। जैसे इंसान जो होते हैं वो मैन और वुमेन में मोस्टली बांटे जा सकते हैं, कि आदमी और औरत। उसी प्रकार ये राउटिंग प्रोटोकॉल को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, कि जो आपके अंदरूनी नेटवर्क के अंदर में चलते हैं और जो दूसरे दो नेटवर्क के बीच में आपस में बात करवाते हैं, तो वो हो जाते हैं एक्सटीरियर बेड। जैसे कि इंटरसिटी जो होती है, इंटरसिटी बस बोलते हैं हम। ठीक है, एक एक बस चलती है आपके अंदर अंदर शहर के अंदर चलती है, और एक है जो दो सिटियों के बीच में चलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसिटी बस। वैसे ये EGP। ठीक है, अब क्या है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल क्या होते हैं? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल क्या होते हैं? IGP आर बिल्ट फॉर यूज विद इन वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है। यू यूज देम टू लर्न योर ओन प्रीफिक्स इन योर नेटवर्क। आपके पास में 150 कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सर्वर है, ये सब है आपके नेटवर्क के अंदर में, तो वो भी तो आपस में बात करते हैं, तो वो बात कैसे करेंगे? वो उसके राउट प्रीफिक्स को एक दूसरे के राउट प्रीफिक्स के ऊपर भी ट्रैफिक भेजेंगे ना। सोर्स डेस्टिनेशन टू राउट, सोर्स डेस्टिनेशन टू source to destination, right? These are called for infrastructure prefixes. Advantage क्या है? They can react very fast, ये बहुत फास्ट होते हैं। They can discover detailed network information, जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन वो काफी डिटेल में
इसका नुकसान क्या, नॉट डिजाइन टू लर्न एवरी प्रीफिक्सेस ऑन द ग्लोबल नेटवर्क। तो ये इंटरनेट के सारे राउट जानने में ये सक्षम नहीं होते। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर में कौन कौन से आते हैं, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। डिस्टेंस वेक्टर जो है वो होप काउंट को माध्यम बनाते हैं। जैसे यहाँ से आप ऑफिस तक के जाने का, आपके घर से ऑफिस तक जाने का रास्ता बता रहे हो किसी को, तो क्या बता सकते हो कि पहला चौराहा, दूसरा चौराहा, तीसरा चौराहा, तीनों चौराहों के नाम बता दिए आपने। और बता दिए कि ये तीन चौराहे आएंगे एक एक करके स्ट्रेट जाने जाते हो, और तीसरे चौराहे के बाद में अब मेरा ऑफिस है, इस तरह से बता दिया। तो वो होप काउंट करके बता दिया उसने। उसने ना ट्रैफिक का कोई मुआयना किया, ना कोई डिस्टेंस बताया, कुछ भी नहीं बताया। डिस्टेंस मतलब इन मीटर किलोमीटर मैट्रिक्स कुछ नहीं दिखाई बताई। कैसे बता दिया कि तीन चौराहे आएंगे, सीधे सीधे जाते जाओ, और तीन चौराहे आएंगे, और चौथा वाले उसके बाद वाले चौरा मतलब तीसरे चौराहे के बाद में मेरा ऑफिस वाला नाम से दिख जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया सिंपल डिस्टेंस वेक्टर। लिंक स्टेट कैसा है कि ये हर प्रकार की मैट्रिक्स वगैरह को कैलकुलेट करता, मतलब इसमें दो तरीके हैं उसके। राउटिंग टेबल बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग है, और बताने का तरीका भी अलग है। तो कलेक्ट करता है ये सारे इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस और मैट्रिक, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हो जो कलेक्ट करता है, उसको कैलकुलेट करता है, और फिर वो बताता भी उसी तरीके से है कि अगर इस रास्ते से जाओगे जो कि तीन होप वाला है, लेकिन यहाँ पर भीड़ ज्यादा मिलेगी आपको, तो यहाँ से आप धीरे पहुंचोगे, आपको 2 घंटे लग जाएंगे। इससे बजाय आप ये 5 होप वाला लो, राइट, क्योंकि यहाँ पर कम कार रहेगी, जैसे कि लिंक रोड रहती है शहरों के बाहर, या क्या बोलते हैं उसको, रिंग रिंग रोड रहती है। तो रिंग रोड पकड़ के जाओ आप सीधे, तो फास्ट पहुंच जाओगे। तो ये इस तरह से होता है लिंक स्टेट। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर वेरी बेसिक, द बेस्ट पाथ इज द शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ होप अवे रिगार्डलेस ऑफ द लिंक स्पीड, लिगेसी स्लो रेयरली यूज नाउअडेज। तो आजकल डिस्टेंस वेक्टर यूज नहीं किया जाता है, और ये ज्यादातर सिर्फ होप काउंट को ध्यान में देता है। मोर एडवांस द बेस्ट पाथ इज कैलकुलेटेड बाय लर्निंग द टोपोलॉजी इंक्लूडिंग लिंक स्पीड। तो लिंक की स्पीड और टोपोलॉजी दोनों को ध्यान देकर ये रास्ता बताता है आपको। चलिए, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जिसका एग्जांपल है RIP। और मैंने आपको वहां पर आपको बता ही दिया था कि RIP कैसे बताएगा डिस्टेंस वेक्टर की, A B और E तक के को से होते हुए जाओ तो आप वहां पहुंच जाओगे। तो उसने तीन होप बता दी कि आपको सिर्फ तीन होप क्रॉस करने। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल ओनली लर्न दी होप काउंट ऑफ दी। अब दूरी कुछ भी हो सकती है, ये अमेरिका से घुमा के ला सकता है आपको तीन होप के अंदर में। यहाँ से नेदरलैंड, और नेदरलैंड से अमेरिका, और अमेरिका से वापस बैंगलोर, ऐसे फ्लाइट का हिसाब बता देगा, फ्लाइट का कैलकुलेशन बता देगा। ठीक है, तो और उसमें वो सेलेक्ट कैसे करता है, लेस होप काउंट को बेटर मानता है। नीचे वाला जो रास्ता है स्पीड अच्छी है, ऊपर वाले की कम स्पीड है, लेकिन उसने स्पीड को क्राइटेरिया नहीं माना, नीचे वाले रास्ते को बेस्ट मानेगा ये डिस्टेंस फैक्टर। ठीक है, ये लिगेसी प्रोटोकॉल है, बहुत पुराना प्रोटोकॉल, मतलब आज 2024-25 हो गए। तो 25 साल इधर के और उधर के 40-30 साल, 50-55 साल पुराना प्रोटोकॉल है, काफी पुराना प्रोटोकॉल। ठीक है, द रिप जूनो सपोर्ट ओनली वन डिस्टेंस सेक्टर प्रोटोकॉल जिसका नाम है रिप, द राउटिंग प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, वन ऑफ द फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल एवर इन्वेंटेड। रिप इज स्लो एंड मेक पुअर चॉइस, इट इज रेयरली यूज नाउअडेज, बट देयर आर ए गुड रीजन टू नो अबाउट दिस। इसको जानने का कुछ गुड रीजन है, वो क्या है, इफ यू लर्न सिंपल प्रोटोकॉल इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड मोर एडवांस प्रोटोकॉल। तो सिंपल प्रोटोकॉल के ई जब हम पढ़ते हैं, उसके बाद में तो वर्ड बनाना, और वर्ड बनाने के बाद सेंटेंस, और उसके बाद फिर पूरी किताब को समझने की क्षमता में आ जाती है। तो ये सबसे बेसिक प्रोटोकॉल था। तो ये किस तरह से काम करता है वो समझ में आएगा, तो आगे के भी समझने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। सम प्रोटोकॉल टेक द आइडिया ऑफ डिस्टेंस वेक्टर एंड इम्प्रूव इट बाय कंबाइनिंग होप्स विथ स्पीड। तो कुछ प्रोटोकॉल ऐसी भी है जो ये वाला आइडिया को, इनफैक्ट OSP में ये एक एक्सटर्नल वाले केस के अंदर में, क्योंकि वो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, लेकिन वो एक जगह पर होप काउंट को भी मद्देनजर रखता है, मतलब डिस्टेंस वेक्टर की तरह भी काउंट काम करता है वो, हल्का सा एंगल उसका डिस्टेंस वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट रखता है। कभी डीप में जब जाएंगे तो पता चलेगा आपको व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ
यूजिंग ए आईजीपी इन द लार्ज नेटवर्क। क्या एडवांटेज है भाई? इट इज डिजाइन टू लर्न द एंटायर इंटरनेट राउटिंग, गलत है। It dynamically learn all the routing and network, and it choose the best path to a destination. It is widely used for inter-domain routing on the internet. It allow for the dynamic allocation of IP address with organization network within। भाई डायनेमिक अलाउ करता है कि ये काम तो डीएससीपी का है, तो ये वाला आंसर सही लग रहा है। IGP dynamically learn all the route in the network and they choose the best path to the destination। ओके। आईजीपी के मैच द आईजीपी टाइप विद देयर कैरेक्टरिस्टिक, तो आईजीपी का और इसका हम मैच द फॉलोइंग करेंगे। द बेस्ट पाथ इज कैलकुलेटेड बाय लर्निंग द टोपोलॉजी इंक्लूडिंग द लिंक, तो द लिंक स्टेट का एग्जांपल था। लेगेसी स्लो रेयरली यूज्ड नाउअडेज, ये तो इसका एग्जांपल था। इट इज अ बेसिक प्रोटोकॉल, तो ये वाला तो इसका एग्जांपल ही था। इट इज अ बेसिक प्रोटोकॉल यूज्ड इन मेनी इंटरनल नेटवर्क एंड अराउंड द वर्ल्ड, ये तो इसका एग्जांपल बता। द बेस्ट पाथ इज द शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ होप अवे रिगार्डलेस ऑफ द, मतलब लिंक स्पीड को ध्यान में नहीं देगा। इट इज एन एडवांस प्रोटोकॉल टाइप, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग बन गया और ये सही है। सही है। ऊपर नीचे का भी ये थोड़ा ध्यान रख रहा है, अभी तो आपको सही बताया था ना इसने। देखो दैट्स करेक्ट, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। दैट्स इनकरेक्ट भी दिखा रहा है, तो ये अब हम इसको अभी देख लो इसने क्या किया। इट्स अ बेसिक प्रोटोकॉल, इट्स एडवांस प्रोटोकॉल। अच्छा ये देखो आप सीक्वेंसिंग का भी ध्यान देता है, इस तरह से बनाया है इसने। इट इज द बेस्ट इन शॉर्ट नेटवर्क होप अवेयर रिगार्डलेस द बेस्ट इज कैलकुलेट टोपोलॉजी। सीक्वेंसिंग भी का भी ख्याल रखा हुआ है इसमें, रियल एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। अब लिंक स्टेट प्रोटोकॉल भी मैंने आपको डिस्टेंस वेक्टर के साथ बता ही दिया है, तो और थोड़ा डीप में इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके दो एग्जांपल है, ओएसपीएफ और आईएसआईएस। क्या है? द प्रोटोकॉल लर्न द फुल टोपोलॉजी इंक्लूड लिंक इंफॉर्मेशन। ईच router send data about its place in the network। think of it think of this as being like a jigsaw puzzle piece। put the piece together and you will have the information। तो क्या करता है ये? अपने पास की जो भी इंफॉर्मेशन है सब एक दूसरे को शेयर करते हैं सबसे पहले। जैसे ये जिक्शो, ये गेम खेला होगा आपने, जो नक्शे वक्से बनाने के लिए, मैप बनाने के लिए यूज में आता है। एक एक पीस ऑफ टुकड़े टुकड़े रहते हैं और फिर उसको हम जोड़ देते हैं तो एक पूरा मैप बन जाता है या डायग्राम बन जाता है, तो वो उसी का एग्जाम्पल है। तो ये प्रत्येक राउटर एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन भेजेंगे, उसके बाद में वो राउटर सारे इनके ऊपर में एक्स्ट्रा एल्गोरिथम रन करेगा अपना एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को बनाने का जो एक तरीका है, द एक्स्ट्रा एल्गोरिथम। उसके बाद में एक राउटिंग टेबल बनाएगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो क्या है? लिंक स्टेट प्रोटोकॉल एडवर्टाइजिंग द टोपोलॉजी। दिस जिक्सॉ पीस कंटेन इन वो सच इन ये जो पीसेस थे इसमें क्या इंफॉर्मेशन रहती है? यूनिक राउटर आईडी नंबर, prefix on the router, link to other router, links to other router, the metric on those link, numerical lower metric are the better path। तो लिंक वहाँ की, प्रीफिक्स वहाँ के, राउटर वहाँ के, और उसके ऊपर की मैट्रिक, ये देखो यहाँ पर इस तरफ इसका एग्जांपल दिया हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को ये शेयर करते हैं। फिर इसका एक राउटिंग टेबल बनाता है। अब 1000, फिर 10, फिर 100, ये सबको कैलकुलेट करके जो फॉर्मूला बना, जो कम बनेगा वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब क्या है? लिंक स्टेट प्रोटोकॉल एंड मेट्रिक। द लिंक द बेस्ट पाथ हैज द लोएस्ट टोटल एंड टू एंड मेट्रिक। तो जैसे हम किलोमीटर में भी देखेंगे कि अगर हम किसी किलोमीटर से जा रहे हैं, ठीक, तो अगर हमें ये इसके साथ में किलोमीटर के साथ साथ में उसकी उस रोड की स्थिति और उस रोड पे कितनी गाड़ियां चल रही है ये भी पता चल जाए, उसके बाद हम एक मैट्रिक बनाए। और जो मैट्रिक, तब क्या देखोगे आप? उसका क्राइटेरिया तो ये रहेगा कि जो बेस्ट कौन सी रहेगी, जो कम समय में हमें पहुंचा दे। तो उस तरह से ये भी काम करते हैं। एवरी लिंक प्रोटोकॉल हैज अ डिफरेंट वे ऑफ deciding the metric number, however the default method was designed for 1990 network, you should override this। तो यहाँ पर क्या है? ये ये वाला जो टेबल है ये चेंज हो गया है, इसको आप अपडेट कर सकते हो कि ये 1990 में
ये मेट्रिक डिफाइन करी गई थी, तो अभी इसको चेंज करने का ऑप्शन हो जाता है। ठीक है। देयर इज एन एडवांटेज टू यूज मेट्रिक इंस्टेड ऑफ लिंक स्पीड, इट्स योर चॉइस, द बेस्ट पाथ डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी द फास्टेस्ट लिंक। ओके, चूजिंग द बेस्ट पाथ, अभी कैसे बेस्ट पाथ चूज करते हैं? राउटर पुट देम टुगेदर, जो जिक्सॉ पीस आए थे एक दूसरे ने को जो भेजे थे इन्होंने, वो राउटर कलेक्ट करता है और क्या करता है, उनको एक साथ, राउटर पुट देम टुगेदर टू बिल्ड द फुल टोपोलॉजी। दे कैन नाउ कैलकुलेट a loop free path for any destination. This process is called as shortest path first algorithm. इस algorithm को क्या बोलते हैं? SPF बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट algorithm, dijkstra algorithm भी इसे बोलते हैं। ठीक है, dijkstra, जो इसका साइंटिस्ट था जिसने बनाया था उसके नाम पर भी है। ठीक है। There are two link state routing protocol. They both have a great deal in common. Both are popular and excellent choice in 2020। दोनों पॉपुलर है, OSPF और ISIS। ISIS के इंजीनियर कम मिलते हैं, OSPF के इंजीनियर बहुत मिलते हैं, क्योंकि ये सभी जगह सभी नेटवर्कों में OSPF ज्यादातर में, और ये क्योंकि ISP कम होते हैं, ISP नेटवर्क में ISIS इस्तेमाल करा जाता है। ओपन means it is open standard, popular in enterprise, service provider and data center. Intermediate system is an older word of router, pronounced as ISIS, popular in service provider and data center, not often used in the enterprises. अब इन दोनों में कई चीज कॉमन भी है और कुछ डिफरेंसेस भी है, तो हम देख लेते हैं सिमिलरिटीज क्या क्या है। इफ यू लर्न वन प्रोटोकॉल यू आर 70% ऑफ द वे टू द लर्निंग द अदर, तो मतलब 70% के आसपास चीजें में इनमें कॉमन है, हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। बोथ यूजेस जिक्सॉ पीस टू बिल्ड ए फुल व्यू ऑफ द टोपोलॉजी। तो इसमें इंफॉर्मेशन ऐसी टुकड़े टुकड़े जाती है और फिर राउटर अपने इनको कलेक्ट करके एनालाइज करके जोड़ के वापस एक मैप तैयार करता है। ठीक है। Both assign metric to the link, so the shortest path first algorithm can calculate loop free path. दोनों मेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं लिंक के ऊपर में, ताकि एसपीएफ उसके ऊपर रन करके एक लूप फ्री, जिससे लूप नहीं, लूप होना मतलब चीज गोल गोल वहीं पर घूमते रहना, वो लूप फ्री टोपोलॉजी तैयार कर सके। बोथ कैन रिएक्ट क्विकली टू, तो इनके टाइमर जो होते हैं रिएक्ट करने के, वो काफी छोटे होते हैं, बहुत सेकंड्स, नैनो सेकंड्स के अंदर भी कर सकते हो आप। 300 ms के अंदर करते करते, तो मतलब 1 सेकंड के अंदर आपकी लिंक अगर डाउन हुई है तो 1 सेकंड के अंदर में दूसरी वाली जो लिंक है उसके ऊपर से आप ट्रैफिक भेज दो के अंदर, मतलब उसका डिवाइडेड बाय 3 ऑल्सो। बोथ हैव ways of dividing large network into smaller टोपोलॉजी। दोनों के अंदर में क्या है, एरिया, एरिया बोलते हैं उसको। ये बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर भी इस उसका टोपोलॉजी बना सकता है। जैसे कंट्री अपनी भारत देश है, भारत देश के अंदर में कितने 31-32 स्टेट हो गए, तो हमने उसको मैनेजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, राष्ट्र को राज्यों में डिवाइड किया। उस तरह से हम हमारे नेटवर्क को भी बेस्ड ऑन एरिया डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर में एरिया का जो नॉर्मल ओएसपीएफ के अंदर में एरिया 0 होता है, बैकबोन एरिया, और बाकी ढेर सारे आप नॉन बैकबोन एरिया बना सकते हो। ठीक है, जिसको नंबर दे सकते हो आप, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, एरिया, ऐसे नाम दे सकते हो। लेकिन आईएसएस के अंदर में थोड़ा सा अलग है। आईएस के अंदर में L1 और L2 एरिया होते हैं, और L2 एरिया जो होता है वो बैकबोन एरिया होता है, और L1 जो होता है वो, इसमें भी ढेर सारे कर सकते हैं, लेकिन उसकी जात जो है वो L1 ही रहती है हमेशा। जो कोर की जात जो, जैसे यहाँ पर ओएसपीएफ एरिया 0 हमेशा बैकबोन रहेगा, वैसे यहाँ पर L2 रहेगा। लेकिन बाकी सबको वहाँ पर, जैसे इसके अंदर में एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5 नाम मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये सभी उसके इसमें L1 नहीं रहेगा। ओ सॉरी, आई थिंक मैंने डिफरेंस नहीं बताया। हाँ, डिफरेंट
names for the jigsaw piece. OSPF call them LSA और ISS क्या बोलता है उसको LSP बोलता है। ठीक है, शायद डिफरेंस नेक्स्ट पेज में नहीं है। ठीक है, अब हम EBG पर आगे, जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल भी कहलाता है, वो राइटिंग डीपर डाइव में और डीप में जाएंगे, लेकिन ये जो है ये प्रोटोकॉल इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। ये इसमें AS नंबर, EGP का एकमात्र एग्जाम्पल जो आज की तारीख में चल रहा है वो BGP है। ठीक है, EBGP के नाम से भी कभी हुआ करता था, लेकिन वो सदी पहले खत्म हो गया, और BGP पिछले 25 और 45 साल से, जब से इंटरनेट आया तब से सिर्फ BGP ही चल रहा है। और इट इज अ प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। ज्यादा डीप डाइव नहीं किया है आई थिंक इसमें, आगे हो सकता है कि आएगा। व्हाट आर द टू मेन कैटेगरी ऑफ IGP? दो कैटेगरी क्या है IGP की? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। Most IGP fit into two categories such as distance vector और link state. What is the role of metric in the link state? metric क्या करता है link state के अंदर में? It determine the physical distance? नहीं. It prioritize certain router over other based on their location? नहीं. It calculate the number of hop based on hop between the router and the नहीं. It enable the link state protocol to calculate the best destination. तो पहला वाला आंसर ठीक। What are the similarity between OSPF and ISS? Similarity बताने में, they both build a full view of topology, full view of the network topology। सही लग रहा है। They are both used to connect different organization। गलत लग रहा है। They both run the SPF algorithm to calculate the shortest path to the destination prefix। सही लग रहा है। They both offer a way of dividing the network into smaller topology। सच है ये तो। They both use hop count to calculate। गलत है ये तीनों आंसर सही। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? आ गए हम, ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा पीछे। ठीक है, क्योंकि इसमें लैब का नहीं है, तो ये यहाँ पर आकर खत्म हो गया है। बैक चलते हैं अब हम, और इसके बाद वाला टॉपिक भी उठाते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, तभी इसमें लैब भी आएगी। और इसको हम क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है बस। OSPF और ISS कॉन्फ़िगर करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। ओके, फिर उसके बाद में उसकी लैब है। तो हमने दो टॉपिक उठा लिए हैं इसके अंदर पहली बार। राइट, ये कौन सा चल रहा है हमारा? क्या है हमने उठाया है? 12 और 13। 12 और 13 पहला वीडियो ऐसा होगा जिसके अंदर दो टॉपिक आ गए एक साथ। ठीक है, चलिए, स्वागत है आपका डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन OSPF के अंदर में। इसके अंदर चार टॉपिक है। कॉन्फ़िगरिंग एंड वेरीफाइंग ए बेसिक IPv4 OSPF डिप्लॉयमेंट। बेसिक कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और कैसे वेरीफाई करेंगे? कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाइंग ए बेसिक IPv4 डिप्लॉयमेंट। ये भी IPv4 डिप्लॉयमेंट है और ये भी IPv4 डिप्लॉयमेंट है, फिर डिफरेंस क्यों है देखते हैं आगे चल के। कॉन्फ़िगर एंड और IPv6 तो मूलतः दो हैं एक्चुअली, एक बड़ा है एक छोटा है, पता नहीं क्या है, देखते हैं आगे चल के। तो मेरे हिसाब से दो ही टॉपिक है इसके अंदर में। एक है IPv4 कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और IPv6 कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये शुरू करते हैं हम। ये खत्म करने के बाद आप क्या समझ पाओगे? पार्ट 1 के अंदर में क्या है? हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई बेसिक OSPF। तो इसमें आप बेसिक कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये बता पाओगे। ठीक है, चलो अभी क्या है, ये आपके साहब ने आपको काम दिया है। योर कस्टमर हैज टू राउटर इन द लोकल नेटवर्क। योर राउटर आप राउटर R1 मैनेज करते हो और आपका कस्टमर राउटर R2। अर्लियर इन द कोर्स यू एडेड 4 स्टैटिक राउट, 2 डिफॉल्ट राउट to internet, 2 to the router 2 and new LAN,
अब तक आप इसको स्टैटिक राउट से चला रहे हो, अब आपकी रिक्वायरमेंट आई है इसको, मैनेजर का मेल आया है, प्लीज डिलीट द लैन स्टैटिक राउट ऑन द राउटर R1 एंड परफॉर्म दिस टास्क फॉर both IPv4 or IPv6. Create a OSPF neighbor connection to router 2. Advertise advertise the three LAN prefix to router R2. Advertise a default route to R2. उसके बाद में क्या है? ये डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसको कैसे हटाएं? हम्म, यहाँ कहीं पर था एनोटेशन गायब करने का भी थोड़ी देर पहले, पता नहीं। तो क्या करना है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये था बेटा। ओके, हाँ, द कस्टमर इज ऑलरेडी एनेबल, अब और आखिरी वाली लाइन में लिखा है कस्टमर ने ऑलरेडी ओएसपीएफ एनेबल कर दिया है। तो आपको करना है IPv4 और IPv6 के लिए कॉन्फ़िगरेशन ओएसपीएफ का, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए। तो योर कस्टमर हैज Okay. Your customer has changed their mind on the static route. They have decided the static route do not scale well as is in fairness. They are correct. Static route are easy to configure but difficult to maintain as a network grow. The customer has deleted all static route from the R2. They want you to delete it. तो हमको static route delete करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? Delete routing option static route this और यहाँ पर डिलीट राउटिंग ऑप्शन, रिब का नाम स्टैटिक राउट, और ये तो इस तरह से आप इसको, नो नीड टू टाइप दी नेक्स्ट होप, ये वाला पोर्शन टाइप करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट होप, और ही सिर्फ इतना कमांड चलाओगे आप तो डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपने किया डिलीट। दूसरा अब आप करोगे, आप इसके अंदर में okay. A big change to your customer routing part. Your customer want a routing protocol in their network. They have chosen OSPF as a popular choice in the enterprise. The end goal is form a OSPF neighbor between the two router. Both the router advertise the LAN using OSPF. Router 1 advertise default route 2. तो ये हम सिर्फ इधर डिफॉल्ट राउट भिजवाएंगे OSPF के थ्रू, और ये अपने पास के सारे राउट अपने को भिजवाएगा OSPF के थ्रू। ये हमारा एंड रिजल्ट है। ठीक है, हमारा एक्शनेबल पॉइंट है। तो ओके, अब यहाँ पर एरिया की बात समझाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दी है, फिर से मैं उसको अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस बताता हूँ। ठीक है, OSPF एरिया, व्हेन यू कॉन्फ़िगर OSPF यू मस्ट पुट ईच इंटरफेस इनटू एन एरिया। तो कोई भी आप जब भी OSPF कॉन्फ़िगर करोगे तो मैंडेटरी क्या है, उसमें एक एरिया होगा। यदि कोई एरिया नहीं है आपके पास में, सब कुछ बैकबोन ही आप ऐसा मानते हो, तो आप उसको सब कुछ जीरो में डाल सकते हो। एरिया जीरो भी काम करेगा, मतलब आप बैकबोन एरिया के अंदर में भी अपना नेटवर्क रख सकते हो, 100 50 10 20 राउटरों का, और वो काम करेंगे। ठीक है, एरिया बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, एरिया जीरो है, दैट इज मोर देन इनफ। एरिया कैन डिवाइड ऑन OSPF on can divide an OSPF topology into a smaller section, helpful if you have a smaller lower powered router। अगर छोटे छोटे राउटर्स भी हैं आपके पास और बड़े राउटर भी, नेटवर्क आप बड़ा नेटवर्क आपका बड़ा है, तो एक एरिया के राउटर जो है वो दूसरे एरिया के पास में राउट भेजते और लेते उस हिसाब से कि वो किस एरिया के हैं। अगर एरिया जीरो में है तो सभी के पास बराबर इंफॉर्मेशन जाएगी। अब एक राउटर आपका 50 लाख का है और एक राउटर आपका 5 हजार का है, एकदम पतला सा छोटा सा। ठीक है, उसकी CPU, उसकी पावर, उसकी मेमोरी वगैरह जो है वो काफी कम रहेगी। अब नेटवर्क आपका इतना बड़ा है कि ऐसे 100 छोटे राउटर लगे हुए हैं पूरे नेटवर्क के अंदर में, और बड़े राउटर ऐसे 10 20 लगे हुए हैं या 5 लगे हुए हैं। तो अब ये जितने सारे राउट को एकोमोडेट करते हैं बड़ा राउटर, एक ही एरिया में जब डाल दोगे आप, तो वो सभी को ये इन्फॉर्मेशन उसी रफ्तार से सेंड करेंगे और उनसे एक्सेप्ट भी करेंगे, उम्मीद भी करेंगे कि उनके साथ वाले भी वैसे ही काम करें। तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो ओवरवेल्म्ड विथ वर्क हो जाएगा। आपके छोटे डिब्बों के पास में उतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वो उसको मैच कर सके। ठीक है, तो आपका हो सकता है कि नेटवर्क चल रहा हो लेकिन उसके CPU जो छोटे बॉक्स है उनके हमेशा ही हाई रहेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क कि वो छोटे डिब्बे
काम ही ना कर पाए बिकॉज ऑफ राउटिंग इश्यूज ओनली। राउटिंग के कारण ही ट्रैफिक सेंडिंग में उसको दिक्कत हो गई, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज द केस। हेल्पफुल इफ यू हैव ए स्मॉलर लोअर पावर राउटर। जब ऐसे राउटर होंगे छोटे वाले तो क्या करोगे आप, जो साइट के क्लाइंट वाले राउटर होते हैं, क्लाइंट साइड पर जो राउटर होते हैं जो छोटे होते हैं, उनको आप अलग एरिया में डाल दो। तो कोर वाले जो राउटर है वो अपने पूरी राउटिंग टेबल, अपने पूरी इन्फॉर्मेशन उसको नहीं भेजेंगे, उतनी भेजेंगे जितनी की उसको जरूरत है। मैनी मैनी नेटवर्क ओनली नीड वन ओएसपीएफ एरिया, बट जनरली एक ही ओएसपीएफ एरिया में, मैंने स्केल बता दिया आपको, 150 200 300 के लिए तो एक ही एरिया काफी है, एक जैसे राउटर अगर हो तो। Nowadays router can handle massive topology if you have just one area use area zero। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही एरिया है तो इस पे एरिया जीरो होना चाहिए। इंटरेस्टेड टू नो मोर, चेक आउट द एडिशनल मॉड्यूल डीप डाइव, राउटिंग डीप डाइव पढ़ो अगर और जानना चाहते हो तो। दी ISIS इक्विवेलेंट इज कॉल्ड एज लेवल। तो यहाँ पर L1 और L2 होता है इन ISIS में एरिया, जैसे एरिया को यहाँ पर ओ जीरो और वो बोलते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट OSPF configuration between router और IPv4 कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? कॉन्फ़िगर यूजिंग प्रोटोकॉल OSPF। Put the interface into the area 0। You can just type area 0 जूनस एक्सपेंडेड टू, तो एरिया जीरो को भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एरिया जीरो लिखोगे तो जीरो मतलब 0.0.0 ही होता है। एरिया 32 बिट नंबर, एक्चुअली एरिया भी 32 बिट नंबर है। और इसको एनेबल करने का एक लाइन का कमांड है, सेट प्रोटोकॉल ओएसपीएफ एरिया जीरो इंटरफेस एक्सी। तो ये वाला जो इंटरफेस है ये अब इसका पार्ट हो गया, सामने वाला भी यही वाला कमांड डालेगा और उसके पास का इंटरफेस डालेगा यहाँ पर, और इनके बीच में OSPF की पिंग पोंग होनी चालू हो जाएगी, कम्युनिकेशन होनी चालू हो जाएंगी। जब इनकी सेटिंग एक जैसी होगी तो ये आपस में कॉन्फ़िगरेशन आप आपस में नेबरशिप और एडजेसेंसी सेटअप कर लेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले वो हेलो मैसेज भेजने क्या है, इसकी स्टेप्स क्या है, वो ये है। व्हाट हैपेंड व्हेन यू कमिट योर वर्क, राउटर सेंड रेगुलर हेलो मैसेज आउट ऑफ OSPF नेबर, डिस्कवर पोटेंशियल नेबर, मेंटेन एग्जिस्टिंग नेबरशिप। तो क्या, ये थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे को हाई करते रहते हैं और अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करते रहते हैं। ठीक है, रिफ्रेश टाइम इसका तकरीबन आधा घंटा होता है। ठीक है, राउट्स के तो इस ये एक दूसरे की सलामती चेक करते रहते हैं, और चूंकि सब दोनों सलामत है तो राउट्स जो एक्सचेंज किया था वही वाले को रिफ्रेश कर देते हैं, तो इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। डेस्टिनेशन ऑलवेज पे राउट मल्टीकास्ट स्टेटस, इस पर भेजता है वो, हेलो फ्रीक्वेंटली हेलो मैसेज आर सेंट। डेड इंटरवल इसका हेलो टाइमर का 3 होता है। टीयर डाउन OSPF पे हेलो इज नॉट रिसीव्ड फॉर दिस अमाउंट ऑफ टाइम। जो अगर 3 हेलो इंटरवल 10 सेकेंड 10 मिली सेकेंड है, तो अगर 40 मिली सेकेंड तक के हेलो का जवाब नहीं आया तो फिर वो ये मान के चलेगा कि पड़ोसी नहीं रहे। ठीक है, राइट। अब आपने कॉन्फ़िगरेशन तो कर दी, अब आप क्या करो, वेरीफाई कैसे करोगे इसको। When your router receive each other hello, they try to become neighbor. Type show SPF neighbor to see if the process was successful। अगर सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर स्टेट में फुल लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर नेबर की IP आ जाएगी और यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो काफी आसान सा था, उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब नेबर वेरिफिकेशन का पार्ट 2 क्या है, ID यूनिकली आइडेंटिफाई ईच OSPF डिवाइस इन द टोपोलॉजी। PRI इज शॉर्ट पार्ट ऑफ प्रायोरिटी। ये दोनों का है, PRI जो दिखा है प्रायोरिटी है। ठीक है, यहाँ नेबर की IP, यहाँ पर आउटगोइंग इंटरफेस यहाँ पर फुल होना चाहिए। काउंट डाउन इन द लास्ट हेलो वाज रिसीव्ड, तो ये काउंटडाउन चलेगा उल्टे दिशा में, जैसे जीरो होगा तो ये उसको खत्म कर देगा। तो क्रिएट OSPF वाला टास्क जो था वो तो हो गया आपका। अब क्या है, वेरिफिकेशन करने के लिए अब आप अपना वो राउट देखने के लिए शो राउट प्रोटोकॉल, अगर शो राउट के बाद में ये राउट भी टाइप कर देते तो भी आ जाता था यार। ठीक है, तो शो राउट प्रोटोकॉल OSPF अगर मारोगे आप तो आपको ये वाला राउट जो मिला था वो दिख जाएगा। ठीक है, ये जो एंट्री अपने आप आई है वो OSPF को जो राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है उसके लिए है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और इसका प्रेफरेंस क्या है, 10 है।
थ्री राउट प्रेफरेंस वाले। अच्छा, अब आपको ये इनके थ्रू 0, 5 और 10, तीन राउटिंग के आपको प्रेफरेंस याद हो जानी चाहिए बाय नाउ, ठीक है। राइट, नेक्स्ट आंसर देख लो। व्हाट राउट प्रेफरेंस दैट द ओएसपीएफ राउट हैव, तो अभी देखा हमने 10। व्हाट हैपेंड व्हेन यू एनेबल ओएसपीएफ ऑन द इंटरफेस, द राउटर सेंड हेलो मैसेज आउट ऑफ दैट इंटरफेस। ये सही लग रहा है, ठीक है। शो ओएसपीएफ, व्हाट डज द वैल्यू फुल, फुल का क्या मतलब है, मतलब नेबरशिप बन गई है, द ओएसपीएफ नेबरशिप इज अप एंड कंप्लीट। ओके, अब जिस तरह से हमने ये देखा कॉन्फ़िगरेशन, इसमें पार्ट 2 में कुछ और चीजें दिखाएगा ये। ओके, इसके अंदर में पैसिव इंटरफेस मतलब जिसके ऊपर में ये हेलो वो सेंड नहीं करेगा, मैसेज सेंड नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए, वो बताने के लिए, तो पैसिव इंटरफेस क्या है, लूप बैक के ऊपर में ओएसपीएफ की बार बार वो ना जाए, हेलो ना जाए, उसके लिए पैसिव इंटरफेस बनाया जाता है, ठीक है। तो ओके, यहाँ क्या हुआ है कि राउटर 1 के ऊपर में तो सारी चीज काम कर रही है, लेकिन राउटर 2 के ऊपर में ये नहीं पॉसिबल। तो प्रॉब्लम क्या है कि राउटर वन के पास तो राउटर 2 की आ गई, लेकिन राउटर 2 के पास एक भी नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि वहां पर दूसरे वाले ने, यानी कि आपके वाले ने, आपने जो है उसको एनेबल नहीं किया हुआ। ओएसपी बाय डिफॉल्ट क्या एडवर्टाइज करता है? दो चीज, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल लोकल इंटरफेस दैट कॉन्फ़िगर्ड ऑन ओएसपीएफ, द प्रीफिक्स लर्न बाय ओएसपीएफ फ्रॉम अदर राउटर। तो ये दो चीज तो है जो कर रहा है। यू कुड कॉन्फ़िगर द लैन इंटरफेस फॉर ओएसपीएफ। लैन इंटरफेस के ऊपर में आपने जो चीज, मतलब आपके पास चार इंटरफेस है, लेकिन आपने तीन इंटरफेस के ऊपर में ओएसपीएफ एनेबल ही नहीं किया, तो वो इंफॉर्मेशन ओएसपीएफ के अंदर में नहीं आएगी। उसको लाने के दो तरीके हैं, या तो आप रीडिस्ट्रीब्यूट करो कनेक्टेड को, या फिर उनके ऊपर में ओएसपीएफ एनेबल करो, ठीक है। तो ये इसके अंदर में अब आपको ये बताएगा कि इसको कैसे बाकी वाले को कर सकते हो आप। लेकिन उससे क्या होगा कि उस इंटरफेस के ऊपर में हेलो मैसेजेस जाएंगे। ओके, आप शायद समझे या नहीं समझे, मैं वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ इंटरफेस जो है जिनके ऊपर में, देखो ये जो बात मैंने बोली उसी को थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। ये लैन वाले इंटरफेस के ऊपर तरफ में कोई ओएसपीएफ नहीं है, उधर कंप्यूटर पीसी लगे हुए हैं। यदि आप उसके ऊपर ओएसपीएफ लिखोगे तो क्या होगा कि वो सारे इंटरफेस भी एडवर्टाइज तो हो जाएंगे, लेकिन उन इंटरफेसेस के ऊपर में ओएसपीएफ के मैसेजेस भी जाएंगे। राइट, उन के ऊपर में ओएसपीएफ के मैसेजेस भी जाएंगे जिसकी वो जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, पैसिव कमांड डाल देंगे इसके साथ में। तो लैन वाले इंटरफेस को जब हम वैसे ही यहाँ तक रखे थे, उसके साथ साथ पैसिव भी टाइप कर देंगे। तो क्या होगा कि अब ओएसपीएफ चलेगा तो सही, ये एडवर्टाइज भी होंगे अपने दूसरे पीयर को, लेकिन उसके ऊपर में, अब देखो ये आ गया दूसरे वाले राउटर के टेबल के पास में, लेकिन उस इंटरफेस पर आपका राउटर ओएसपीएफ मैसेजेस नहीं सेंड करेगा, ठीक है। ओके, इंटरनेट जाने का रास्ता क्या था? स्टैटिक रूट मारा था हमने, ठीक है। अब ये वाला राउट हमको भिजवाना है। ओके, ये वाला राउट हमको ओएसपीएफ से पहुंचाना है राउटर 1 से राउटर 2 को। क्यों? क्योंकि ये अभी भिजवा नहीं रहे, क्योंकि ये जो राउट है ये हमने डिफॉल्ट स्टैटिक राउट मारा हुआ है। तो या तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट, तो ये डिस्ट्रीब्यूट ही करा के दिखाएगा इसको, या इसको हमको उसमें लेना पड़ेगा इंटरफेस के नाम से, ठीक है।
enable OSP fully on one interface and pass you on all the three. Okay. This is fix use something called as a routing policy. Route policy advertise prefix between protocol. Some under call it as a redistribution. तो वो वाला स्टैटिक डिफॉल्ट राउट को आपको इसके अंदर में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. रीडिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट का रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं दुकान के डिस्ट्रीब्यूटर, तो वैसे एक दूसरे प्रोटोकॉल से जो कि स्टैटिक प्रोटोकॉल से हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा ओएसपीएफ में. चेक आउट एडिशनल मॉड्यूल जूनोस ओएस राउटिंग पॉलिसी. टास्क 3 एडवर्टाइज ओएसपीएफ राउट डिफॉल्ट इन ओएसपीएफ टास्क फील्ड. कैसे फील्ड हो गया? यू नीड टू टेक static route out of init 0 and export them to OSPF. Don't think of it as failed task. Think of it as a future success. फेल उसने क्या किया? inet टेबल में से 0 0 को निकाल के इधर इधर छाप दिया OSPF के अंदर में. Okay, how can you describe the passive OSPF interface? An interface that is configured for OSPF and cannot send hello messages. An interface that is configured for OSPF and cannot send hello messages, and an interface that is not configured as ये तो गलत है. An interface that is configured for OSPF but the configuration is decayed. नहीं, ये वाला सही है. A passive OSPF interface is one that is configured for OSPF and cannot send hello message. What routing information does OSPF advertise? क्या क्या advertise करता है भाई? The prefix configured on interface that are configured for, ये तो करता ही करता है. The prefix learned by OSPF from other router, ठीक है, ये भी करता है. Every single prefix in there, नहीं. The static default route, नहीं. तो ये आपका सही आंसर है. ठीक है. जिस तरह से हमने IPv4 कॉन्फ़िगर किया था इसी तरह से हम IPv6 भी कॉन्फ़िगर करेंगे. कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर में, सिर्फ थोड़ा सा माइनर चेंजेस है जैसे हमने पहले ही दूसरी चीजों में भी स्टैटिक में भी देखा था. ओके. ISIS कैन एडवर्टाइज बोथ OSPF वर्सेस OSPF3. अच्छा, ISIS जो प्रोटोकॉल है उसकी एक बेनिफिशियल थिंग है कि एक ही ISIS का क्या होना चाहिए की प्रोसेस IPv4 और IPv6 दोनों का एडवर्टाइज कर सकता है, लेकिन ऐसा OSPF के लिए नहीं है. OSPF के लिए अलग प्रोसेस है. OSPF v2 IPv4 के लिए, क्योंकि IPv6 बाद में आया था तो इनको बाद में एक बार और नई चीज बनानी पड़ी जिसका नाम था OSPF v3. तो a newer version was required to advertise IPv6 by contacts. OSPF और OSPF जो है ओरिजिनली डिजाइंड IPv4 था. जब IPv6 आया तो उनको एक नया OSPF बनाना पड़ा जिसका नाम इन्होंने OSPF v3 रखा. तो ये दो प्रोसेसेस रन होती हैं आपके राउटर के अंदर में, देन ओनली IPv6 कैन वर्क. तो OSPF v2 क्या है? एडवर्टाइज IPv4 ओनली. When people say OSPF, they often refer to OSPF v2 configure and verified using OSPF command. OSPF से चालू होता है OSPF v4. ठीक है. Configure, sorry, v2 can advertise IPv6 on its own, can advertise IPv4 and IPv6 at the same time. ये दोनों को भी एडवर्टाइज कर सकता है क्योंकि बाद में आया. ठीक है. इन दोनों में काफी सिमिलरिटी है. ठीक है. both have link state database, both generate LSA, both use metric. The two protocol are extremely similar but they are not identical. वह समांतर है लेकिन सेम नहीं है. they are there are some small noticeable difference but they are not important right now. कुछ डिफरेंस भी है लेकिन वो अभी इम्पोर्टेंट है तो अभी बता नहीं रहे. OSPF v2 use OSPF on the Junos CLI और OSPF v3 use OSPF 3 on the Junos CLI. ओके. कमांड क्या है ये देख लो अब. दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IPv6 is exactly the same as you have already seen, sorry.
use the configuration to only advertise IPv6 prefix, just replace OSPF is OSPF3। तो OSPF की जगह पे OSPF3 लिख दो, बाकी सारे कमांड सेम है। राइट, नेक्स्ट। वेरिफिकेशन भी सेम ही होता है। कमांड क्या लिखनी है, शो OSPF3 नेबर, द नेबरशिप हैज द स्टेट ऑफ फुल। सेपरेट हेलो मैसेजर, अभी क्योंकि प्रोसेस अलग अलग है तो इनके सेपरेट हेलो मैसेजेस भी देंगे। थ्री टू प्रोटोकॉल आर कंप्लीटली सेपरेट। क्रिएट OSPF6, सॉरी टास्क आपकी कंप्लीट हो गई, वेरीफाई कर लिया आपने। अब राउट्स आ रहा है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हो। शो राउट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का नाम OSPF, तो ये वाला भी चेक कर लिया आपने, OSPF3। और उसके बाद में रिव्यू ऑल खत्म होने के पहले सब कुछ रिव्यू कर लो एक बार। शो कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल OSPF और OSPF3 टाइप करोगे तो ये सब चेंजेस आपने आज की तारीख में इस सिलेबस के अंदर में, इस टॉपिक, इस सेशन के अंदर में किए हैं। और ये आप वेरीफाई कर लें। ऑल इंटरफेस आर इंडेंटेड अंडर एरिया 0। एक ही एरिया के अंदर मल्टीपल एरिया वाला आई थिंक इसके अंदर में नहीं है मल्टी एरिया। और पैसिव स्टेटमेंट अंडर सम इंटरफेस, कुछ इंटरफेस के ऊपर पैसिव भी डाले आप। पैसिव क्यों डालें, क्योंकि आप नहीं चाहते उसके ऊपर हेलो मैसेजेस सेंड किए जाएं। ओके, ऑलराइट, हम इसको एक बार वापस से पूरा करेंगे क्योंकि इसमें कुछ अच्छी बात बता रहा है। आपने सिंपल OSPF बनाया है, इट हैज क्रिएटेड पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, अभी ये राउटिंग प्रोटोकॉल शुरुआत हुई है, ठीक है। मैनी राउटिंग प्रोटोकॉल वेरी ओल्ड। ओके, इसके अंदर में एक चीज हमने नहीं करी है, OSPF की मैट्रिक को चेंज नहीं करी है, वो भी आपको आगे सीखने को मिलेगा, ठीक है। बेटर ऑटोमेटिकली ये चेंज करके देखना पड़ेगा आपको, बेटर ऑटोमेटिक लिंक मैट्रिक बेस्ड ऑन द फास्टर स्पीड दैट वाज एक्सेप्टेड, ठीक है। फास्टर हेलो डेडेंटर, ये पुराना वाला टाइमर भी आप चेंज करना सीख सकते हो। कस्टमाइज राउटर आईडी भी डाल सकते हो। ये सब कई सारी चीजें हैं जो कि और डिटेल में आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन वगैरह भी एनेबल कर सकते हो। ये तो कुछ एडवांस टॉपिक है, आपको जस्ट बताना है कि ये भी आप कर सकते हो आगे, ठीक है। जेन जीनस इंटरमीडिएट, मतलब इसके ऊपर वाला जो कोर्स है उसके अंदर में ये सब कुछ सिखाई जाएगी, उसमें ISIS भी रहेगा, ठीक है। JNCI के ऊपर में JNCIS, JNCIS, हाँ यही नाम है। ये वाला कोर्स JIR पढ़ने के लिए बोल रहा है इसके बाद में, ठीक है, और कुछ। राइट, प्लीज रिफर टू द सिंबल, व्हाट कैन यू सेफली अज्यूम बेस्ड ऑन द आउटकम। क्या आउटकम आया भाई, OSPF अप है, प्रायोरिटी 128 है, डेड इंटरवल 138 है, नेबर एड्रेस ये है। IPv6 के बारे में चलो अब आंसर देख लेते हैं। डू नेबर राउटर सेंड OSPF3 हेलो मैसेज टू ईच अदर। नहीं किया होता तो ये फुल पे नहीं आता। द स्टैटिक राउट ऑन ईच राउटर आर एडवर्टाइज टू द OSPF नेटवर्क, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। टू राउटर आर OSPF नेबर, ठीक है, ये सही है। OSPF V4 और V2 और V3 के बारे में इसमें वापस से वही मैं बता दूं आपको कि थोड़ा ऊपर नीचे का भी इसने थोड़ा वो रखा हुआ है। is configured and verified using OSPF, सबसे पहली चीज तो ये है। advertise both at the same time, advertise on its own is synonymous with OSPF, advertise only this is configured and verified using OSPF, ये ठीक है। is configured and verified तो हम इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं भैया, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है इस configured, ये उसका भी ध्यान रखता है सीक्वेंसिंग कैसे करी हुई। advertise IPv4 only, it is configured and verified using OSPF, ठीक है। चलो, चलो अब लाल नहीं हुआ, इसके बाद में है लैब, जो कि आप को करनी है। क्या क्या करना है,
ये सब करना है, एनेबल ओ एस पी एफ लाइन का आईपी एड्रेस डालना है, और जो भी हमने सीखा था इसके अंदर में वो सब करना है। ठीक है, तो ये अब आप करिए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।